आज हम बहुत ख़ास जगह पे हैं। विनी साहनी जी हमारे साथ में हैं और अनिल साहनी जी हमारे साथ में हैं। इनका नॉर्थ इंडिया का पहला अंगूर का बाग तैयार हो रहा है, जिसका स्ट्रक्चर पूरा तैयार है। और इनका जो फार्म हाउस है, ये जो खेती करते हैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इनसे समझेंगे कि ये क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके का इन्होंने बेंचमार्क सेट कर रखा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। नमस्कार। नॉर्थ इंडिया का पहला अंगूर का बाग आप तैयार कर रहे हैं, ख़ास करके ऑर्गेनिक, जो आप ऑर्गेनिक बाग तैयार कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे बताएं और मुझे इसको दिखाएं कि आप कैसे इसको तैयार कर रहे हैं। अंगूर की लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां उपलब्ध हैं विश्व में। हमने जब अपनी क्लाइमेट से उसको मैच किया तो 67 वैरायटियाँ 67 वैरायटीज़ ऐसी हम चुन पाए कि जो हमारे यहाँ की जलवायु में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जिसमें बीमारी कम आएगी या ना के बराबर आएगी। क्योंकि जब हम जैविक करते हैं तो हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी फसल ऐसी हो या हमारा बीज ऐसा हो कि वो बीमारी को लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जिससे हमारे को कम प्रयास करना पड़े उसके लिए। तो अंगूर को करने में थोड़ा सा चैलेंज ये था कि इसमें लागत बहुत लगती है। तो जो लगभग 10,000 से ज़्यादा वैरायटियाँ होती हैं अंगूर की, उसमें से हमने अपनी जो 10-12 साल मेहनत करी, स्टडी करा हमने क्लाइमेटिक जोन्स को, तो हमने लगभग 67 वैरायटियाँ फ्रीज़ करी, मतलब 67। उसमें से 17 वैरायटियाँ हम पिछले साल अरेंज कर पाए थे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये हमने 3 मार्च 2023 को लगाया था इस पौधे को, और उस समय इसकी यहाँ ये साइज़ था, यहाँ तक 1 फीट का पौधा था और ये बेयर रूट आए थे और लगभग 2 mm के लगभग मोटाई थी इसकी। बहुत पतला सा एक स्टिक था और ये ग्रोथ जो है ये 1 साल की इसकी ग्रोथ है। ये इसमें अंगूर में ये होता है कि ये प्राइमरी ब्रांच इसका स्टेम होता है, इसके बाद फिर यहाँ से 2 हिस्सों में इसको लिया जाता है। इसमें थोड़ा सा अंगूर में एक चीज़ ये है कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किसान की बहुत रहती है और ये एक बहुत कलात्मक खेती है, मतलब नॉर्मल खेती की तरह नहीं है। इसमें मज़ा आता है। देखिए, पहले ये यहाँ आई, फिर इसको वाई शेप में 2 ब्रांचेस ली हमने, बाकी काट छटाई कर दी। ये सेकेंडरी हो गया, ये फिर टर्शरी आ जाता है इसका। और टर्शरी में ये जो आप देख रहे हैं ये कटिंग हुई है, देखिए ये कटिंग जो है ये हम लोगों ने अभी फरवरी में किया था। इसमें क्या होता है, अंगूर में ये स्ट्रक्चर यहाँ तक का जो है ये परमानेंट रहेगा हमारा, और ये तना जो है ये मोटा होता जाएगा हर साल। और ये यहाँ से कटिंग करते हैं इसकी हर साल, बस छटाई करनी पड़ती है फल लेने के बाद। तो ये जो है ये ऊपर आएगा इस तार में, और इसको ये जो टेप होते हैं, जैसे अक्सर किसान भाई जो लता वाली सब्जी वगैरह होती है उसको सुतली से बांधते हैं, तो ये इम्पोर्टेड ये आते हैं, टेपिंग मशीन आती है, इससे बहुत जल्दी लग जाता है। स्टैपल से टेप लगा देते हैं बांधने के लिए, और ये टेप सेल्यूलोज का होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये गिर के गल जाता है मिट्टी में। तो इसके ऊपर अब ये जो ब्रांच जाएगी, फल इसी में ही आएगा। तो हमने जो फरवरी में अभी फ्रूट प्रूनिंग की है, तो जून में हमारा फल आएगा। और देखिए, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत भाग्यशाली होंगे, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा तो, क्योंकि जो नासिक का फल है वो फरवरी में आता है। जब जून में हमारा अंगूर आएगा तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं अंगूर नहीं होगा, तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि वो समय ऐसा है कि इस फल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये बंच जो है ये साथ साथ निकलता रहता है, इसमें जो कल्ले निकलेंगे पत्ती के, उसके साथ साथ फ्लावरिंग भी आ जाएगी। अगर आप 10-15 दिन के बाद आएंगे तो आपको फूल से लदा हुआ मिलेगा ये सारा। और कुछ वैरायटी हमने ऐसी लगाई हुई हैं कि जिसकी साल में हम 2 हार्वेस्ट लेंगे, एक नवंबर में और एक जून में। तो वो भी एक नया प्रयोग है जो हम लोग कर रहे हैं। इसमें अगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार अगर किसानों को सपोर्ट करेंगे, तो क्योंकि किसान के लिए ये जो ट्रेलिस है सिस्टम, स्ट्रक्चर जो है, ये एंगल तो हमने यहाँ पर बनाया है। ये जो तार है ये कार्बन स्टील की तार है, ये तार बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये लॉकिंग सिस्टम है। ये ग्रिपल कंपनी है यूके की, इनका पेटेंट है। तो ये लॉकिंग सिस्टम एक टूल से चलती है छोटे से, और ये 10 सेकंड में लॉक लग जाता है। और 10 सेकंड में देखिए सरिये के जैसे तार टाइट है,
तो इस पर जब फल लदते हैं तो लोड आता है तो ये तार टूटती नहीं है। ये कितने साल तक चलेगा ये स्ट्रक्चर? अंगूर का पौधा जो होता है इसकी लाइफ अगर आप बहुत कमर्शियल तरीके से करते हैं तो 30-40 साल होती है। अगर आप अच्छा रख रखाव करेंगे तो 100 साल, 200 साल, 400 साल पुराने विनयार्ड्स भी फ्रांस और इटली में हैं जिनके इतने मोटे मोटे तने हैं पेड़ों के। और अंगूर का पौधा जितना पुराना होता जाएगा, अंगूर की क्वालिटी, अंगूर का उत्पादन उतना बढ़ता जाएगा। ख़ास तौर पर देखिए रोहिलखंड तराई के लिए तो हमने प्रजातियों का चुनाव भी कर लिया है। अभी कोई इसमें रिसर्च की या कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है। सिर्फ बात ये है कि ये सब का खर्चा साधारण किसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये खर्चा करने के लिए सरकार अगर सहयोग करेगी, सहायता करेगी तो किसान करेंगे और सब ये जो गेहूं, धान, गन्ने का चक्र है इससे बाहर निकल के किसान अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको अच्छा कर सकते हैं। और जो हमारे यंगस्टर्स का पलायन हो रहा है, जो हमारे युवा हैं जो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं, जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो बहुत अच्छा होगा। ये स्टिकी ट्रैप्स हैं जो जैसे माहू इस समय आया हुआ था, तो ये के लिए आपने लगाया है। ये इसमें गोंद लगी होती है, तो इसमें जो कीड़ा उड़ के आता है पीले रंग की तरफ तो चिपक जाता है। इसको हम हर 3 या 4 दिन बाद इसको बदल देते हैं, यहाँ पर नए लगा देते हैं। तो कीट प्रबंधन के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरा, हमारे फार्म पर जैव विविधता इतनी है, छोटी छोटी चिड़ियाँ बहुत हैं पेड़ों पर, तो वो चिड़ियाँ छोटे कीट वगैरह आते हैं तो उनको ख़त्म कर देती हैं। कितने एकड़ में आपका है फार्म अंगूर का? अभी हमने ये जो अंगूर का ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 2 एकड़ का है जो हमने पिछले वर्ष मार्च में लगाया था। इस साल दिसंबर में हमने नया प्लांटेशन किया है, वो लगभग 5 एकड़ में और किया है हमने। तो हर वर्ष हम इसको बढ़ाते रहेंगे। और अभी हम लोग एक नर्सरी भी बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसान जो हैं अब वो विदेशों से मंगाना, उतना महंगा पौधा मंगाना उनके लिए संभव नहीं है। तो हम पौधा यहीं तैयार कर देंगे जो बहुत ही सस्ते दाम पर जो किसान की रीच में होगा वो किसान ले सकता है। तो हम अगले दिसंबर तक हम एक छोटी पौधशाला शुरू कर देंगे। ये ड्रिप है, ये ड्रिपर लगा है, ये 4 लीटर प्रति घंटा देता है एक पौधे को। और इसका पूरा साइंटिफिक कंट्रोल है वॉल्व्स के थ्रू। हमारे पूरे फार्म पर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं पूरी पीवीसी की इरिगेशन के लिए, और हर प्लॉट के लिए ये कंट्रोल स्टेशन बने हुए हैं। तो हमें जैसे फिक्स हो गया कि आज हम अपना जो वेदर का एनालिसिस है उसके बेसिस पर हम तय करते हैं कि हमें 1 लीटर प्रति पौधा पानी देना है। तो हम जो हमारा 4 लीटर 1 घंटे में आता है, मतलब हम 15 मिनट के लिए यहाँ से सिर्फ वॉल्व खोलते हैं। वॉल्व खोल दिया तो 15 मिनट में 1 लीटर पानी सारे पौधों पर चला गया। हाइग्रोमीटर इसको बोलते हैं, इसका टेम्परेचर लेते हैं और इसकी 10 बार रीडिंग लेते हैं एक दिन पर। और इसके बेसिस पर हम जो आर्द्रता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चल रही है इस समय। ऑटोमेटिक डेटा लॉगर्स भी लगे हैं, ये सारे डेटा लॉगर्स हैं हमारे पास, जो इसमें डेटा इकट्ठा होता रहता है और इसमें ये USB पोर्ट होता है। ये कंप्यूटर में लगाते हैं तो डेटा उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे पास। ये विंड वेलोसिटी है, देखिए जो विंड का डायरेक्शन होता है उधर ये पीला बिंदु करते हैं ऐसे, ये जैसे अब हमारा डायरेक्शन ये चल रहा है। एक तरीके से पूरा आपने साइंस लैब बना रखी है। इसके बिना काम नहीं होगा ना अगर हम ये नहीं करेंगे। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरीके से हमारे पास ये चार्ट है। ये चार्ट पर हम 10 बार सुबह 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, 11:45 पर, 2 बजे, 3, 4, 5, 7 और रात को 10 बजे, ये टोटल 10 रीडिंग हम प्रतिदिन की लेते हैं। इसमें हाइग्रोमीटर का टेम्परेचर है, ऑटोमेटिक का ह्यूमिडिटी मैक्सिमम मिनिमम, टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम, विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी, सोलर ब्राइटनेस, लक्स में इरिगेशन कितने लीटर हमने आज दिया पानी वो भी लिखते हैं। अभी हमारी प्रदेश सरकार ने यूपी की वाइन नीति बनाई है, जो वाइन पहली बार कोई इंडस्ट्रियल नीति ऐसी है जो फार्मर ओरिएंटेड है। उसमें क्या है कि फार्मर के ऊपर किसी भी तरह का वाइनरी लगाएगा, छोटी वाइनरी अगर वो, तो उसके ऊपर किसी तरह का एक्साइज ड्यूटी 5 साल तक के लिए जो है वो माफ़ है सरकार की तरफ से, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं उसमें। तो हमारे यूथ के लिए ये एक नया मॉडल हो सकता है। अंगूर का जो ऑर्गेनिक एक बाग तैयार हो रहा है, जहाँ से आगे चल के ये वाइन तैयार करेंगे, या आप जब यहाँ पे आएंगे तो हर फल की एक वाइन आपको होगी। शायद ये यूपी क्या नॉर्थ इंडिया का एक पहला फार्म हाउस होगा, ये पहली जगह होगी जहाँ पे फलों से वाइन तैयार की जा रही होगी और अंगूर के बाग होंगे। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।